चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमें ये पॉइंट को मिलाते हुए, ये मैंने 10 mm और 10 mm रखा है, मिलाते हुए आप इसे खींचें। इसी तरह दोनों भी, ये पॉइंट और ये पॉइंट मिलाते हुए आप 10 mm का हल्का पेंसिल से खींचें। ध्यान रहे खींचते समय आपको ये पेंसिल बिल्कुल हल्की पेंसिल चलने वाली होनी चाहिए। फिर इसी तरह ये पॉइंट और ये पॉइंट्स मिलाएंगे। हल्की पेंसिल, कौन सा पेंसिल चलता है स्टूडेंट्स? हल्की पेंसिल चलेगा 2H से ही आपको इस्तेमाल करना है ड्राइंग खींचते समय, या फिर 4H से। हम सबको बताए हैं कि हमेशा 2H या 4H पेंसिल का ही यूज करें कंस्ट्रक्शन लाइन खींचने के लिए और एक्सिस लाइन खींचने के लिए। सारे पॉइंट को हम क्या कर रहे हैं, 10-10 mm की दूरी पर मिला रहे हैं, गैप दे रहे हैं। ये जितने सारे लाइन मैंने खींचे हैं इस तरह आप लोग भी खींचिए। और ये लाइन खींचे, इसका नाम है एक्सिस लाइन, जो मैंने पहले खींचा। अब 10 mm की दूरी पर खींचे चारों तरफ। ये हो गया लाइन, ये चारों लाइन हो गया कंस्ट्रक्शन लाइन हो गया आपका, जिसको हम लोग रचना लाइन भी कहते हैं। इसी लाइन पे हम लोग बेस मानकर आगे ड्राइंग बनाएंगे। इसको मैंने थोड़ा बड़ा कर दिया, छोटा था। चलिए क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन दिया गया आपको थर्ड एंगल में। ध्यान रहे कि हमने ये जो अपनाया तरीका, यह एक प्रोसेस है बनाने का, प्रोसेस है, ध्यान से सुनिए, प्रोसेस है बनाने का। इससे साफ सुथरा ड्राइंग बनता है, नीट एंड क्लीन, बिल्कुल सही बनता है। प्रोसेस में अगर चलें तो आप हर ड्राइंग को साफ सुथरा और सरल तरीका से बनाएंगे। चलिए सबसे पहले बनाना है कौन सा व्यू? फ्रंट व्यू। क्या इस पेज पर आप कहाँ पे बना सकते हैं फ्रंट व्यू? मैंने इसको 4 डिवाइड कर दिया है इस पेज को। क्या आप यहाँ बनाएंगे? क्या यहाँ बनेगा फ्रंट? क्या यहाँ बनेगा फ्रंट? क्या यहाँ बनेगा फ्रंट? तो बच्चों को सबसे पहले यही लगता है कि हम ये तो सर बता दिए, इसके बाद क्या करें हम? ये बनाए, यहाँ बनाए, यहाँ बनाए। ये तो इसके कुछ कंडीशन है कि अगर थर्ड एंगल में दिया गया हो तो ये डिसाइड करता है, थर्ड एंगल में फ्रंट व्यू और साइड व्यू डिसाइड करता है कि यह व्यू कहाँ कहाँ बनेगा। ये फिक्स रहता है सबकी जगह। क्वेश्चन को देखने से ही पता चलता है कि कौन सा एंगल में दिया गया है, तो इस चारों जगह पे कहाँ बनेगा। इसके कुछ तरीके हैं समझने के लिए। थर्ड एंगल की बात किया जाए तो फ्रंट व्यू हम लोग हमेशा इस लाइन को नीचे बनाते हैं, इस लाइन को नीचे बनाते हैं। इसको आप HP भी बोल सकते हैं और इसको आप VP भी बोल, वर्टिकल प्लेन लाइन या वर्टिकल प्लेन भी कह सकते हैं। सिर्फ लाइन खींचे हैं तो इसलिए लाइन से डिनोट कर रहे हैं, रियल में ये प्लेन होता है ना कि लाइन होता है, इसलिए HP और VP ही बोला जाता है। तो कंडीशन यह है थर्ड एंगल में कि फ्रंट व्यू जब भी बनेगा तो HP के नीचे, ध्यान से सुनिएगा, थर्ड एंगल में फ्रंट व्यू जब भी बनेगा HP के नीचे, हॉरिजेंटल प्लेन के नीचे। ध्यान रखिएगा, यहाँ बनेगा ना तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं, यहाँ पे बना सकते हैं ना फ्रंट व्यू। और साइड व्यू जब भी बनेगा तो जहाँ पर फ्रंट व्यू होगा उसके बगल में, जहाँ भी फ्रंट व्यू बने, अगर यहाँ बनता फ्रंट व्यू तो इसके बगल में, यदि फ्रंट व्यू यहाँ बनेगा तो इसके बगल में। यह निश्चित हो गया है कि जब भी थर्ड एंगल में अब जब भी बनेगा फ्रंट व्यू तो कहाँ बनेगा? HP प्लेन के नीचे। तो HP प्लेन तो यहाँ से यहाँ तक है ना, आप यहाँ भी बना सकते हैं फ्रंट व्यू,
यहाँ भी बना सकते हैं फ्रंट व्यू। यहाँ बनेगा बिल्कुल नहीं, यहाँ बनेगा बिल्कुल नहीं। जैसा कि कहा गया नियमानुसार कंडीशन है कि जब भी बनेगा थर्ड एंगल में फ्रंट व्यू तो हमेशा नीचे की ओर बनेगा, HP प्लेन के नीचे। क्लियर। अब आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन को फिर से देखना है। देखिए क्वेश्चन को आप हम दिखा रहे हैं हम आपको, यह क्वेश्चन को यह देखना है, डिसाइड करना है कि फ्रंट व्यू हमारा बाएं हाथ तरफ है या दाहिने तरफ है। बायां हाथ हमारा ये हो गया और दाहिना हाथ हमारा ये हो गया। तो उसी प्रकार आप यह समझें कि फ्रंट व्यू हमें मेरे दाहिने हाथ की तरफ है और साइड व्यू है मेरे बाएं साइड की तरफ है। टॉप तो ऊपर ऊपर ही रहेगा, अभी फ़िलहाल टॉप ऊपर है। अब देखिए, जब फ्रंट व्यू क्वेश्चन में दिया गया हो दाहिने तरफ, ध्यान से सुनिएगा, क्वेश्चन में दिया गया हो दाहिने की तरफ, तो हम लोग इस लाइन में दो डिवीजन हो गया है, बायां और दायां। तो क्वेश्चन में यदि दायां दिया हो तो हम लोग यहाँ पे दाहिने की ओर बनाएंगे। ध्यान रहे, दाहिने की ओर बनाएंगे, पर कौन सा एंगल में? तो थर्ड एंगल में। इस चीज़ को हमेशा ध्यान नोट कीजिएगा कि थर्ड एंगल में ही यह कंडीशन है कि यदि क्वेश्चन में फ्रंट व्यू दाहिने तरफ दिखाई दे रहा हो तो हम लोग ऐसा एक लाइन बनाएंगे, एक्सिस का लाइन बनाएंगे और उसमें दायां और बायां पता चल जाता है, तो इसी में हम लोग दाहिने साइड बनाएंगे। यदि मान लीजिए कि क्वेश्चन में यहाँ ये फ्रंट को हटा करके यहाँ लिख दिया जाता फ्रंट व्यू और यहाँ लिख दिया जाता साइड व्यू, तो हम लोग फिर यहाँ पे बनाते फ्रंट व्यू और यहाँ बनाते साइड व्यू, क्योंकि क्वेश्चन में फिर उल्टा हो जाता। हर क्वेश्चन में कुछ ना कुछ उल्टा होता है। उसी हिसाब से जैसे ये क्वेश्चन देखिए, इसमें दिया गया है फ्रंट इधर दिया है, साइड इधर दिया गया है, तो हम क्या करेंगे, इसका इस क्वेश्चन के हिसाब से समझा रहे हैं। इस क्वेश्चन के हिसाब से बायां किधर है? इधर है। और दायां किधर है? इधर हो गया मेरा। तो हम इस पार्ट में बनाएंगे कौन सा व्यू? फ्रंट व्यू। और साइड व्यू बनेगा हमारा इस पार्ट में। टॉप कहाँ बनेगा? अब इसकी चर्चा करते हैं। यह तय हो गया है, यह समझ चुके होंगे आप लोग कि फ्रंट कहाँ बनेगा और साइड कहाँ बनेगा। अब हम लोग टॉप व्यू की बात करते हैं, जिसको प्लान भी कहा जाता है। जहाँ फ्रंट बनेगा, अब क्वेश्चन पे ही आते हैं, जहाँ क्वेश्चन यहाँ पे हम लिख देते हैं आपको। देखिए ये तो हमारा क्वेश्चन में तय हो गया था कि फ्रंट व्यू अब यहाँ बनेगा और साइड व्यू यहाँ बनेगा, मतलब दाहिना साइड और बायां साइड। अब बात करते हैं टॉप व्यू की। जहाँ फ्रंट व्यू बनेगा, ध्यान से सुनना है, जहाँ फ्रंट व्यू बनेगा उसी के ठीक ऊपर बनेगा टॉप व्यू। कहाँ पर? जहाँ पर फ्रंट व्यू, जैसे फ्रंट व्यू यहाँ बनेगा तो यहाँ बनेगा क्या? टॉप व्यू बनेगा यहाँ पे। क्लियर। यदि यहाँ बनता फ्रंट तो यहाँ बनता टॉप, पर ऐसा नहीं है। क्वेश्चन के हिसाब से यहाँ बन रहा है, कहाँ? फ्रंट यहाँ बन रहा है, तो टॉप कहाँ बनेगा? यहाँ बनेगा। कुछ बच्चे गलती कर देते हैं कि साइड के ऊपर बना देते हैं, तो ये गलत हो जाता है, ये आपको गलत माना जाएगा। हम लोग यहाँ पर लिख देते हैं टॉप व्यू। टॉप व्यू